हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 63वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी अर्थात एरोमेटिकता। तो जो एरोमेटिसिटी जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति बेटा ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का एक शब्द, ग्रीक वर्ड एरोमा से हुई है। किससे बेटा? एरोमा। इस वर्ड से उत्पत्ति हुई है एरोमेटिक, एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी की, एरोमा से। और एरोमा कहते हैं ग्रीक में स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल, मधुर मधुर खुशबू। ठीक है, स्वीट स्मेल बेटा, एरोमा स्वीट स्मेल। या हम स्वीट मतलब स्पेसिफिक या स्पेशल स्मेल। अब देखिए तो बेटा प्राचीन समय में हम लोग, लेबोरेटरी थी नहीं, तब हम लोग या तो मुंह से चखकर या आंखों से देखकर या नाक से सूंघकर क्या करते थे? प्रयोग किया करते थे। तो बेंजीन, यह है बेंजीन, बेंजीन को जब बेटा सूंघकर देखा तो उसकी कैसी गंध आई? एक स्वीट स्मेल आई बेंजीन में। तब अब बेंजीन जैसी स्मेल अब जिस भी कंपाउंड्स में आती थी उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते थे, एरोमेटिक कंपाउंड कहते थे। यानी कि जिनकी सुगंध बेंजीन जैसी होती थी उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते थे और उनके इस गुण को एरोमेटिसिटी कहते थे। लेकिन यह डेफिनेशन बेटा सीमित थी, लिमिटेड थी। कुछ समय बाद जब केमिस्ट्री डेवलप्ड हो गई तब कुछ ऐसे हमें कंपाउंड्स भी ज्ञात हो गए जिनकी संरचना बेंजीन जैसी नहीं थी लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक थे। तो अब हमें एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी की नई डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। तब एक वैज्ञानिक हुए थे हकल। हकल वैज्ञानिक ने कौन सा साइक्लिक कंपाउंड, कौन सा चक्रीय यौगिक एरोमेटिक होगा, इसके लिए रूल दे दिया। क्या दे दिए? रूल दे दिया। 3-4 उन्होंने बातें बताई, जो उन बातों को फॉलो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं और उनका ये गुण एरोमेटिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना टॉपिक पर। अब लिखते हैं बेटा, हेडिंग है एरोमेटिसिटी, ये तो लिख दीजिएगा। ग्रीक वर्ड एरोमा से हुई है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, लिखेंगे बेटा एरोमेटिसिटी वर्ड की ओरिजिन, एरोमेटिकता शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा का शब्द एरोमा, एरोमा से हुई है, एरोमा से हुई है, जिसका बेटा अर्थ, जिसका अर्थ होता है स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल, मन को भाने वाली स्मेल, स्वीट स्मेल या विशेष गंध, विशेष गंध। ठीक, देखो प्राचीन समय में, प्राचीन समय मतलब एंशियंट टाइम, प्राचीन समय
में कुछ ऐसे, प्राचीन समय में कुछ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया गया जिनकी संरचना बेंजीन जैसी थी। जिनकी संरचना बेटा कैसी थी? बेंजीन जैसी थी। इन सभी बेटा यौगिकों की एक विशिष्ट गंध थी। कैसी गंध थी? विशिष्ट गंध, एक विशिष्ट गंध थी। अतः वैज्ञानिकों ने क्या डिफाइन किया बेटा? अतः वैज्ञानिकों ने क्या दिया? देखो, अतः बे चक्रीय यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन जैसी होती है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं तथा उनका यह गुण क्या कहलाता है? यह गुण एरोमेटिकता, एरोमेटिकता कहलाता है। उनका यह गुण एरोमेटिकता कहलाता है। ठीक है, खत्म। लेकिन अब बेटा जो बेंजीन, जिनकी संरचना बेंजीन जैसी है, इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं बेटा, जिनकी संरचना बेंजीन जैसी है, अर्थात बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न। क्योंकि बेंजीन की संरचना जैसी अगर उनकी संरचना होगी, इसका मतलब वो बेंजीन से ही उत्पन्न होंगे, तो उन सबको हम कह सकते हैं बेंजीन के व्युत्पन्न। तो कह सकते हैं हम बेटा, अतः बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्नों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं तथा उनका यह गुण एरोमेटिकता कहलाता है। ठीक है, अतः हमने ये लिख दिया, अतः बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्नों डेरिवेटिव्स को, बेंजीन तथा बेंजीन डेरिवेटिव्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये बता दिया उन्होंने। तथा यह गुण एरोमेटिसिटी कहलाता है। खत्म हो गया। तथा यह गुण एरोमेटिसिटी कहलाता है। लेकिन बेटा हमने बोला था एरोमेटिकता को हकल भाई साहब ने सबसे अच्छे तरह से डिफाइन किया था, हकल। तो ये तो फेल होएगी ये डेफिनेशन, तो लिखेंगे देखो
लेकिन मतलब बट कुछ ऐसे साइक्लिक, ऐसे चक्रीय यौगिक साइक्लिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, कुछ ऐसे चक्रीय यौगिक, कुछ ऐसे चक्रीय यौगिक साइक्लिक कंपाउंड्स भी बेटा भी ज्ञात हुए। कुछ समय बाद ये देखा कुछ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड भी ज्ञात हो गए हमें जिनकी संरचना बेंजीन जैसी नहीं थी, लेकिन ये एरोमेटिक थे। ये प्रैक्टिकली देखा गया कि इनकी स्पेशल गंध भी है और ये एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी दे रहे हैं। इसका मतलब लेकिन ये एरोमेटिक थे। अतः जो उपयुक्त डेफिनेशन हमने दी थी दो वो सब क्या हो गई, फेल हो गई। अतः एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हकल, कौन से भाई साहब, हकल ने रूल दिया होगा बेटा के लिए हकल नामक वैज्ञानिक ने, हकल ने कुछ रूल दिए। और ये रूल क्या है बेटा, दिए का मतलब प्रपोज किए। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, हकल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। देखिए हकल का नियम क्या था, हकल का नियम ये था बेटा कि जिन यौगिकों के चक्रीय रिंग में, साइक्लिक रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे यौगिक या वे साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू हकल्स, वे साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक आ रहा है, वे साइक्लिक कंपाउंड जो निम्न कंडीशंस फॉलो करते हैं, निम्न कंडीशंस फॉलो करते हैं क्या कहलाता है, निम्न कंडीशंस फॉलो करते हैं, निम्न रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हकल क्या कहलाएंगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओके, पहला क्या है बेटा पहला नियम है या उनका ये गुण तथा ये भी तथा इनका यह गुण, एरोमेटिसिटी कहलाती है। हो गया।
देखो जरा, पहली शर्त है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। पहली शर्त है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, कंपाउंड शुड बी मोनोसाइक्लिक। तीसरी कंडीशन, कंपाउंड की साइक्लिक रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वेयर, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 etc। ठीक है। चौथी बात, साइक्लिक रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट बेटा क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। पांचवी बात है बेटा, साइक्लिक रिंग प्लेनर होनी चाहिए। साइक्लिक रिंग क्या होनी चाहिए बेटा? प्लेनर। साइक्लिक जो सिस्टम है आपका, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर कब होता है? sp2 संकरण में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो साइक्लिक सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर कब होना चाहिए? अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात बेटा साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट सभी कार्बन एटम्स पर sp2 संकरण होना चाहिए। sp2 संकरण, ठीक है। जो ये बातें फॉलो करता है कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड, और जो इन बातों को फॉलो नहीं करता एरोमेटिक नहीं कहलाता। खत्म। और उनका ये गुण कहलाएगा एरोमेटिसिटी। तो ये था आपका एरोमेटिकता। एग्जाम्पल है इसका बेंजीन। देखिए n बराबर 0 लगा के देखो इस फॉर्मूले में, n बराबर 0 लगाएंगे तो क्या होगा? 4 गुणा 0 + 2। और 4 की गुणा 0 से करेंगे 2 तो है तो 0, केवल क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है ये साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में एक बॉन्ड, ये पॉजिटिव था। साइक्लोप्रोपेनियम आयन, ये साइक्लोप्रोपेन कैटायन। ठीक है, ये एरोमेटिक होता है जी। दूसरा होता है फिर n बराबर जैसे ही 1 लगाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल होता है बेंजीन। ठीक है जी, ये बेंजीन। फिर n बराबर अगर हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे तो आ जाएगा ये नेफ्थलीन। क्या आ जाएगा? नेफ्थलीन। ये ना लगा के ये लिख दूं, देखो देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या होता है? एरोमेटिक। 10, तो देखो 2 6 10, यानी कि 4 4 जोड़ते हैं, 10 4 14 वाला भी एरोमेटिक होगा, 18 वाला भी, 22 वाला भी, 26 वाला भी, 30 वाला भी, 34 वाला भी, 38 वाला भी। ठीक है, इसी तरह से। तो ये थे आपके एरोमेटिक कंपाउंड। तो बस आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।